हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वल्करी इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। ये एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम टॉम क्रूज को देखते हैं। टॉम क्रूज हिटलर की सेना का एक बहुत ही काबिल अफसर है जिसका नाम है स्टफनबर्ग, और स्टफनबर्ग की ड्यूटी है अफ्रीका में, क्योंकि जर्मनी की सेना लड़ते लड़ते और जीतते जीतते यूरोप के बाहर निकल के अफ्रीका तक पहुंच गई है। यहाँ अफ्रीका में जब इनकी ड्यूटी थी तब इनके ऊपर हमला होता है और इस हमले में स्टफनबर्ग बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। और इस हमले में स्टफनबर्ग अपना एक हाथ खो बैठता है, दूसरे हाथ की 2 फिंगर्स खो बैठता है और एक अपनी आंख भी खो बैठता है। जब ये सब अफ्रीका में हो रहा था तब यहाँ पे इधर यूरोप में जर्मनी में हिटलर के ऊपर ऑलरेडी कई सारे हमले हो रहे थे, क्योंकि हिटलर की जनता या फिर उसके ही आर्मी में काम करने वाले बहुत सारे अफसर अब उससे तंग आ चुके हैं। अब और ज्यादा हिटलर की गवर्नमेंट लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए ऑलरेडी हिटलर के ऊपर 13 बार वो लोग उसे मारने का अटैक कर चुके हैं और ये 14th टाइम है कि हिटलर के ऊपर हमला कर रहे हैं। इनका प्लान है कि ये लोग बॉम्ब को प्लेन में प्लांट कर देंगे और ऐसा ये करने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन प्लेन में बॉम्ब फटता ही नहीं है। हिटलर जो है सही सलामत लैंड कर जाता है, 14वां अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। और कुछ समय बाद कर्नल स्टफनबर्ग की हालत में सुधार होने लगता है और अब कर्नल स्टफनबर्ग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एक आंख और एक हाथ के साथ अब वो जंग के मैदान में नहीं जा सकता। इसीलिए स्टफनबर्ग का तबादला किया जाता है और उसे बर्लिन में एक ऑफिस में जॉब दी जाती है। लेकिन कर्नल स्टफनबर्ग अभी भी सेना के एक बहुत बड़े अफसर है। जर्मनी के लोग अब हिटलर को ज्यादा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिटलर ने ऑलरेडी बहुत लोगों पे जुल्म किए हैं और अब जर्मनी युद्ध में भी हार रही है। अगर हिटलर मरता है तो शायद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। इसीलिए वहाँ बर्लिन में एक बड़े अधिकारियों का ग्रुप हिटलर को मारने की ऑलरेडी 14 बार कोशिश कर चुका है और फिर से उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। और वहाँ पे स्टफनबर्ग को भी इनवाइट किया जाता है, लेकिन ये लोग सिर्फ हिटलर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा इन सब चीजों के बारे में वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी हिटलर के कुछ अफसर और कुछ वफादार लोग हैं जो अगर हिटलर मरता है तब भी वो हिटलर का शासन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हिटलर के साथ साथ उसके वफादार लोगों का भी कुछ अगर किया जाता है तभी हिटलर से दुनिया को और जर्मनी को आज़ादी मिल सकती है, ऐसा स्टफनबर्ग का कहना था। तो ये सारे लोग स्टफनबर्ग को उसकी राय पूछते हैं और तब कर्नल स्टफनबर्ग वल्किरी का प्लान उनके सामने रखता है और ये प्लान सबको पसंद आता है। प्लान ये होता है कि हिटलर के मरने के तुरंत बाद नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी और पूरी मिलिट्री की कमांड वो उनके हाथ में ले लेंगे और इसी दौरान हिटलर के जितने भी वफादार ऑफिसर्स थे सारे शहरों में सबको अरेस्ट किया जाएगा और उन्हीं हिटलर के ऑफिसर्स पे हिटलर को मारने का इल्जाम लगाया जाएगा। इस तरीके से हिटलर और उसके वफादार लोगों को खत्म करके या फिर अरेस्ट करके हिटलर की गवर्नमेंट का अंत करके एक नई सुबह की किरण जर्मनी को देखने को मिलेगी। लेकिन मिलिट्री नेशनल इमरजेंसी के लिए हिटलर के और सुप्रीम मिलिट्री कमांडर जिसका नाम है फ्रॉम, उसके सिग्नेचर लगेंगे और उनके सिग्नेचर लेने के लिए भी ये कुछ प्लान करते हैं। सारे ऑर्डर्स के पेपर्स रेडी किए जाते हैं और अब कर्नल स्टफनबर्ग इस ऑपरेशन वल्करी के इंचार्ज है। फिर वो कमांडर ऑफ रिजर्व आर्मी के पास जाते हैं जिनका नाम है फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम इनके प्लान में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन मिलिट्री से रिगार्डिंग जितने भी एक्शंस और ऑर्डर्स है इनके बिना नहीं पॉसिबल होते। लेकिन फिर भी ये लोग फ्रॉम को अपनी बातों में उलझाते हैं और उनसे नेशनल इमरजेंसी की परमिशन ले लेते हैं। और फिर अगले ही दिन कर्नल स्टफनबर्ग को पता चलता है कि उनका प्रमोशन हो चुका है एज अ चीफ ऑफ स्टाफ फॉर अ रिजर्व आर्मी के लिए, और इसके कारण कर्नल स्टफनबर्ग अब हिटलर के आसपास रह सकता था। वो उन खास लोगों में शामिल हो चुका था जो हिटलर से मिल सकते हैं। और अब स्टफनबर्ग अपने डॉक्यूमेंट को लेकर हिटलर के पास सिग्नेचर के लिए पहुंच जाता है। हिटलर भी स्टफनबर्ग के सारे डॉक्यूमेंट्स पे कुछ ज्यादा छानबीन किए बिना साइन कर देता है। फिर ये बॉम्ब को कैसे असेंबल करना है इसका भी ट्रेनिंग ले लेते हैं और 2 बॉम्ब से हिटलर को उड़ाने का प्लान बनाते हैं। हिटलर जब अपने बंकर में होगा तब ये दोनों बॉम्ब प्लांट किए जाएंगे, क्योंकि हिटलर के बंकर में कोई भी खिड़की नहीं है और दरवाजा भी स्टील का है। 2 बॉम्ब फटने की वजह से उसकी शॉक वेव्स बाहर नहीं निकल पाएगी और बंकर में जितने भी लोग होंगे उनका मरना 100% तय होगा। जैसे ही धमाका होगा कर्नल स्टफनबर्ग का आदमी वहाँ के सारे फोन लाइंस काट देगा ताकि वो लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ना कर पाए और उतनी देर में कर्नल स्टफनबर्ग अपना ऑपरेशन वल्करी शुरू कर चुके होंगे।
लेकिन हिटलर के अलग अलग वफादार कमांडर्स और वफादार ऑफिसर्स अलग अलग शहरों में हैं। हिटलर के साथ रहने वाला एक हिमलर नाम का ऑफिसर है जो उसके लिए बहुत ईमानदार है। तो इनका प्लान है कि जब बम से हिटलर को उड़ाया जाएगा तो बंकर में हिटलर के साथ साथ हिमलर भी हो। फिर आता है 15 जुलाई 1944 का दिन, जिस दिन इस प्लान को अंजाम दिया जाने वाला है। लेकिन सबसे पहले स्टफनबर्ग अपने बच्चों और वाइफ को कहीं दूर भेज देता है, क्योंकि अगर ये लोग इनके प्लान में फेल हो जाते हैं तो इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी खत्म किया जाएगा। अपनी फैमिली को दूर भेजने के बाद कर्नल स्टफनबर्ग एक बैग में अपने शर्ट में दोनों बॉम्ब लेकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्लान ये है कि ठीक 1 बजे हिटलर के साथ कर्नल स्टफनबर्ग भी उनके बंकर में मीटिंग के लिए होंगे। फिर स्टफनबर्ग बॉम्ब वहां प्लांट करके बाहर चले आएंगे फोन कॉल करने के बहाने, और बाहर आने के बाद जैसे ही बम फटता है वहाँ के सारे फोन कॉल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और कर्नल स्टफनबर्ग बर्लिन के लिए निकल आएंगे। कर्नल स्टफनबर्ग को बर्लिन पहुँचने के लिए 3 घंटे लगेंगे और इस दौरान इनका ऑपरेशन वल्करी शुरू हो चुका होगा। और जैसे ही कर्नल स्टफनबर्ग बर्लिन में पहुंच जाते हैं वैसे ही वो रिजर्व आर्मी कमांडर की पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेंगे और आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। इस प्लान में शामिल हर बड़े अफसर को अपना अपना खास काम दिया गया है। सारे लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे और इसके लिए इनकी टीम में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक येलो कार्ड दिया जाता है इनकी पहचान के लिए। मतलब जिसके पास येलो कार्ड है वो कर्नल स्टफनबर्ग के टीम में है। और अब अपने प्लान को अमल में लाने के लिए स्टफनबर्ग निकल पड़ा है और इधर बैग हर शहर और हर राज्य में सारी आर्मी को स्टैंड बाय रहने के लिए तैयार करती है, ताकि जब भी इनको खबर मिले कि हिटलर मर चुका है उसी पल ये अपनी एक्शन लेने के लिए रेडी हो सके। और अब इधर स्टफनबर्ग हिटलर के ऑफिस पहुंच चुका है और मीटिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे हिटलर के साथ हिमलर नहीं है। और ये बात स्टफनबर्ग जनरल को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वहाँ पे हिमलर नहीं है, तो जनरल उसे एक्शन ना लेने के लिए कहता है। मतलब अब इनका प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि वहाँ पे हिमलर नहीं होगा, क्योंकि अगर हिटलर मरता है तो हिमलर उसकी जगह ले लेगा, इसीलिए इन दोनों को मारना है। और फिर इधर रिजर्व आर्मी को भी रेडी रखा था, उनको भी वापस भेज दिया जाता है। पर ये बात फ्रॉम को पता चलती है क्योंकि फ्रॉम रिजर्व आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर है। इसके इजाजत के बिना कोई भी आर्मी का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर से 20 जुलाई 1944 को अगेन ये लोग ट्राई करने का डिसीजन कर लेते हैं और 20 तारीख को स्टफनबर्ग एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग के लिए पहुंचता है। अब उनको वहाँ 2 बॉम्ब असेंबल करने हैं, इसीलिए गले पे चोट लगी है ये बहाना करके उसे शर्ट चेंज करना है, इसलिए वो एक रूम में जाता है और उस रूम में अपने साथी के साथ वो बॉम्ब असेंबल करने लगता है। अभी इनके बॉम्ब तैयार भी नहीं हुए थे कि बाहर से कोई इनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो इनका एक ही बॉम्ब तैयार हो जाता है और दूसरा वो नहीं तैयार कर पाते, फिर भी मीटिंग के लिए वो बॉम्ब लेकर निकल जाते हैं। और जब वो बंकर की तरफ जा रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आज की मीटिंग बंकर में नहीं है, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग रखी है। और कॉन्फ्रेंस हॉल को बहुत सारी खिड़कियां थी, एक ही बम था, ऊपर से बहुत सारी खिड़कियां होने के कारण वहाँ पे शॉक वेव्स बाहर निकल जाएंगे और ज्यादा बड़ा धमाका ना होने के कारण सब लोग मरने का चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नल स्टफनबर्ग मीटिंग में जाता है, अपना बॉम्ब वहाँ पे प्लांट करके वहाँ से बाहर निकल आता है। और जैसे ही कर्नल स्टफनबर्ग बाहर निकल आते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और इसी के साथ उस धमाके को देख के कर्नल स्टफनबर्ग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बर्लिन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कर्नल स्टफनबर्ग बर्लिन में पहुंच जाते हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तक यहाँ सबको हिटलर के मरने की खबर मिल चुकी होंगी और यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम पे लग चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर स्टफनबर्ग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और आगे के प्लान पे अमल करने का ऑर्डर दे देते हैं। सारे शहर में, सारे स्टेट में सारे हिटलर के स्पेशल आर्मी कमांडर्स को अरेस्ट किया जाने लगता है और कुछ ही देर में 1200 ऑफिसर्स को अरेस्ट करके आइसोलेट किया जाता है ताकि वो बाहर किसी से भी कांटेक्ट ना कर सके। लेकिन अभी भी हिटलर के मरने का कंफर्मेशन किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन इनकी पूरी टीम काम पे लग चुकी है। स्टफनबर्ग कहता है कि हमें सिर्फ 3 घंटे में ये सारा खेल खत्म करना है और हिटलर का गवर्नमेंट खत्म करना है। लेकिन अब कर्नल स्टफनबर्ग को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर आ जाता है, पर इस ऑर्डर पे अमल नहीं किया जाता है। अब धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी है कि हिटलर जिंदा है और थोड़ी ही देर बाद रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट आता है कि हिटलर पे हमला हुआ है और वो थोड़ी सी ही इंजरी के साथ जिंदा है।
है। इसी के साथ साथ स्टफनबर्ग के साथ जो भी लोग थे वो धीरे धीरे स्टफनबर्ग को छोड़कर जाने लगते हैं और फाइनली हिटलर भी रेडियो पर आता है और अपने जिंदा होने का कंफर्मेशन देता है और रिजर्व आर्मी आकर स्टफनबर्ग को और उनके सारे साथियों को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद हर अफसर को खड़ा करके गोलियों से भून देने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उन सब की फैमिलीज को भी नहीं छोड़ा जाता। इस ऑपरेशन वल्करी में जितने भी लोग शामिल थे हर छोटे से छोटे इंसान को ढूंढ के पकड़ के फांसी पे लटकाया जाता है। 20 जुलाई के बाद फिर कभी भी हिटलर को मारने का अटेम्प्ट नहीं किया गया, लेकिन इसके ठीक 9 महीने बाद हिटलर जर्मनी के हारने के कारण सुसाइड कर लेता है। कर्नल स्टफनबर्ग की वाइफ और बच्चे युद्ध में बच जाते हैं और 2 अप्रैल 2006 में कर्नल स्टफनबर्ग की वाइफ की दुखद मृत्यु हो जाती है। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था $90 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $201.5 मिलियन। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 7.1। 89% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे आप कौन सी फिल्म की स्टोरी सुनना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।